आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब है, जानिए विस्तृत जानकारी मंत्र, श्लोक एवं पूजा विधि सहित। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि एक दिव्य अवसर है जब साधक को अपनी आंतरिक शक्ति और साधना शक्ति को जागृत करने का सुनहरा मौका मिलता है। यह साधारण पूजा करने वाले भक्तों के लिए भी लाभकारी है यदि वे नियमितता और श्रद्धा के साथ देवी की उपासना करें तो लाभ ही लाभ होगा। सनातन धर्म में गुप्त नवरात्रि को बहुत खास और शुभ माना जाता है। साल में कुल 4 नवरात्रि आती है, शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ माह में मनाए जाने वाला गुप्त नवरात्रि एक विशेष साधना काल होता है। यह काल बड़ा पवित्र होता है जिसे तंत्र, मंत्र और गुप्त उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह नवरात्रि गुप्त साधना और 10 महाविद्याओं की पूजा के लिए विशेष खास होता है। माना जाता है कि इस दिन 10 महाविद्याओं की पूरे विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इच्छाओं की पूर्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 25 जून 2025 को शाम में 4:04 से शुरू हो रही है, जो 26 जून को दोपहर 2:21 तक चलेगी। इस आधार पर गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून से होगी और इसका समापन 4 जुलाई 2025 को होगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 जून को सुबह में 5:25 से लेकर 6:58 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना की जा सकती है, जो सुबह 11:05 से लेकर 12 बजे तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि का काल तांत्रिक साधना, मंत्र सिद्धि, शक्ति उपासना, वशीकरण, रोग निवारण और शत्रु नाश के लिए अति शुभ होता है। विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की पूजा इस दरमियान की जाती है। साधक को एकांत, नियमितता और गोपनीयता का पालन करना होता है। 10 महाविद्याओं के नाम मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भगवती भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, बगलामुखी, माता मातंगी, मां कमला देवी। गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि जानिए। सामान्य पूजा सामग्री सबसे पहले जानिए। इसमें लाल वस्त्र, आसन चटाई वाला, नारियल, कुमकुम, चावल, रोली, फल, फूल, देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र हो, दिया हो, घी हो, धूप हो, कपूर हो, पंचमेवा हो, मिठाई हो, जल हो और कलश हो। विधि इस प्रकार है। स्नान करके शुद्ध होकर पूजा स्थान पर बैठे, कलश स्थापना करें, दीपक जलाएं, देवी को पुष्प, अक्षत, रोली अर्पित करें, दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें, 9 दिनों तक नियम पूर्वक उपवास करें, जप करें और साधना करें। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करें। गुप्त नवरात्रि में प्रयोग किए जाने वाले विशेष जो मंत्र हैं जानिए। साधारण देवी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। दुर्गा मंत्र है ओम दुं दुर्गायै नमः। काली मंत्र जो है ओम क्रीं कालिकायै नमः। तारा जो मंत्र है मां तारा का ओम ह्रीं स्फुं फट। बगलामुखी मंत्र जानिए, जो वशीकरण और शत्रु नाश के लिए ज्यादा किया जाता है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। गुप्त नवरात्रि के
नियम यह है कि ब्रह्मचर्य का इस दरम्यान पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए या उपवास रहना चाहिए, रात्रि में देवी का ध्यान करें और जप करें, साधना के समय ज्यादा से ज्यादा मौन रहे, साधना की गोपनीयता जरूर बनाए रखें। गुप्त नवरात्रि में क्या न करें, जानिए इस वीडियो को के माध्यम से। मांस, शराब, लहसुन, प्याज न खाएं, किसी का अपमान न करें, बुजुर्गों का अपमान न करें, रात्रि में अनावश्यक यात्रा या मिलन न करें, साधना को सार्वजनिक न करें। यदि आप गंभीर साधक हैं तो किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर ही महाविद्या या तांत्रिक साधना करें। सामान्य व्यक्ति केवल उपवास, पाठ और शुद्ध भक्ति मार्ग से लाभ उठा सकते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।